नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। 4 साल बाद दरभंगा एयरपोर्ट अब भी खाली हाथ। मोदी सरकार तमाम जगहों पर नए नए एयरपोर्ट्स टर्मिनल्स बना रही है, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट जो सक्सेसफुल एयरपोर्ट है वो 4 साल बाद भी खाली हाथ है। कोहरे में रद्द हो गई है सारी फ्लाइट। तो ये हर साल होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की सारी फ्लाइट रद्द हो जाती है। और इस बार ये 2024 में 2 तारीख यानी मंगलवार को सारी फ्लाइट रद्द हुई, यानी एक भी यात्रियों ने उड़ान नहीं भरी और 1800 यात्री जो है जाने आने वाले वो खाली हाथ रह गए और परेशान हो गए। तो ऐसा क्यों है कि ज़मीन अधिग्रहण हो गया, तमाम चीज़ें बिहार सरकार के स्तर से हो गई, केंद्र सरकार को अब बस उसका काम शुरू करना है, लेकिन अब तक ये काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आईएलएस लगना था, ये तमाम चीज़ें इसकी बात करेंगे क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री ने आवाज़ उठाई है। तो सभी उड़ानें रद्द रही मंगलवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर और ये सिलसिला हर साल चला आ रहा है। 1800 लोगों ने यात्रा कैंसिल की। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को परेशानियां हुई होंगी कि 1800 लोगों को आपने जो है यात्रा कैंसिल हो गई कोहरे के कारण। और ये मानवीय भूल है, सरकार की भूल है। देखिए, दिल्ली की 2 फ्लाइट कैंसिल हुई, इसके अलावा आप मुंबई बेंगलुरु की स्पाइस जेट की दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गई और इंडिगो ने भी अपनी दोनों फ्लाइट कैंसिल की, कोलकाता हैदराबाद। मौसम ख़राब है, इस मौसम ख़राब में आप फ्लाइट को उतार नहीं सकते, टेक ऑफ लैंडिंग नहीं करा सकते। तो बिहार सरकार के मंत्री ने सवाल उठाया। संजय कुमार झा का कहना है कि यह दरभंगा एयरपोर्ट है, यहाँ किराया आसमान में उड़ता है, विमान ज़मीन पर कोहरा छटने का इंतज़ार करते हैं। यह सवाल उठा रहे हैं कि किराया तो आसमान में है लेकिन विमान जमीन पर कोहरा छटने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने 3 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर उन्हें बताया था कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना और सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। साथ ही अनुरोध किया था कि उक्त सुविधाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया और अन्य तैयारियां अविलंब शुरू कराई जाए ताकि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के हस्तांतरण के बाद निर्माण कार्य में विलंब न हो। तो संजय झा साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने तो 3 अक्टूबर 2022 को ही बता दिया था कि आप इस तरह की प्रक्रियाएं जल्दी से जल्दी करिए ताकि जब जमीन अधिग्रहण हो जाए तो टेंडर प्रक्रिया जो है वो चलती रहे, तो जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार को तो इंतजार था चुनाव का, ये सवाल है। राज्य सरकार ने 342 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर अधिग्रहित करीब 78 एकड़ जमीन 2 किस्तों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महीनों पहले सौंप दी है। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि कम से कम नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना वर्ष 2023 में कोहरे के सीजन शुरू होने से पहले कर दी जाएगी। यानी कि ये उम्मीद थी इनको कि हो जाएगी 2023 से पहले। लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों को कोहरे का कहर 2024 में भी झेलना पड़ रहा है। तो आखिर ये कब तक, 2025 में भी क्या झेलना पड़ेगा, 2026 में भी झेलना पड़ेगा, 2027 में भी झेलना पड़ेगा, कब तक झेलना पड़ेगा? मोदी जी जवाब दीजिए, आपके मंत्री उड्डयन मंत्री सिंधिया जी ये जवाब दीजिए, क्योंकि गेंद तो आपके पाले में है, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे कि आखिर अब बिहार सरकार का इसमें क्या रोल है। एक अच्छे खासे एयरपोर्ट को आप लोग इस तरह से बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? और ये 4 साल हो गए, अब तक आईएलएस नहीं लगा, अब तक लाइटिंग व्यवस्था नहीं हुई, अब तक जो सिविल इनक्लेव का विस्तार होना था वो नहीं हुआ। नया टर्मिनल तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी टेंडर प्रक्रिया में है, पता नहीं उसका क्या होगा। आप तमिलनाडु को एक इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, बड़े एयरपोर्ट्स बना करके, हर जगह एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो बिहार में एकमात्र जो सक्सेसफुल एयरपोर्ट उड़ान, आपके महत्वाकांक्षी योजना उड़ान का जो सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, उसकी हालत यह है कि अब सारे, मतलब ये साल दर साल ये रिकॉर्ड चला आ रहा है कि एक न एक दिन 2 दिन सारी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है कोहरे में। तो 4 साल बाद भी आप इस चीज़ को ठीक नहीं कर सके। ये नाकामी है। ये इस नाकामी को जो है आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे बताइए? और क्या ये स्थिति आगे भी चलती रहेगी? ये रिकॉर्ड आगे भी बनता रहेगा? 4 साल हो गया, 2020 में शुरू हुआ, 21, 22, 23, 24 में भी नहीं दिखा, 25 में दिखेगा, 26 में भी यही स्थिति दिखेगी। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? फ्लाइट निर्बाध रूप से कब चलती रहे, कब चलेगी, इसकी गारंटी कौन देगा? मोदी जी गारंटी देते हैं, इसकी गारंटी कौन देगा? कोहरे में रद्द सारी फ्लाइटें, ये साल दर साल की नियति बन गई है।
और ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं और आप आंकड़े आपके सामने हैं। और आंकड़े ये है कि 2022 में दरभंगा एयरपोर्ट से 5 और 6 जनवरी को फ्लाइट पूरी तरह से रद्द हुई थी। इसके अलावा 22 दिसंबर को भी रद्द हुई थी। 3 बार 2022 में रद्द हुई थी। इसी तरह से अगर 2023 की बात करें तो 2 और 10 जनवरी ये रद्द हुई थी पूरी तरह से। इसके अलावा अगर बात करें 2024 की तो ये 2 जनवरी इसने रिकॉर्ड कायम रखा है। 22, 23, 24 और अगर इस 24 में भी नहीं लगा तो 25 भी तय मान लीजिए। और फ्लाइट रद्द होने का दर्द क्या होता है वो इस यात्री से समझिए। मधेपुरा से ये राहुल कुमार आए थे, पूरे परिवार के साथ आए थे। बेंगलुरु जाना था इनको और इन्होंने 4 लोगों का टिकट 98,000 दे करके खरीदा था। 98,000 यानी करीब करीब 1 लाख रुपए में 4 लोगों का टिकट बेंगलुरु के लिए। लेकिन हुआ क्या, किसी तरह ये एयरपोर्ट पहुंच गए। जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि यहाँ से सभी फ्लाइट की कैंसिल हो गई। अब आप समझिए कि पूरा परिवार 1 लाख रुपए दे करके दरभंगा आया, उसकी ये हालत हो गई कि वो उसको कैंसिल कर दिया गया। वो मधेपुरा जाए कि दरभंगा में रुके या वो आगे क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये स्थिति सिर्फ एक परिवार एक आदमी की नहीं है, आपने 1800 लोगों के साथ ऐसा कर दिया एक दिन में। तो अब आप समझिए कि क्या कर रहे हैं आप, 3 साल से क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल में तो क्या से क्या बन जाता है, नया एयरपोर्ट खड़ा हो जाता है। और आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए कि यहाँ पर जो है कोहरे के बीच में फ़्लाइट को टेक ऑफ लैंडिंग कराया जाए, फ़्लाइट में ऑपरेट कराया जाए। क्या स्थिति बना कर रख दी है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कोहरे में नियति बन गई है दरभंगा एयरपोर्ट की कि यहाँ से फ़्लाइट रद्द हो रही है। और अब तक आपने लाइटिंग सिस्टम 4 साल बाद भी नहीं लगाया। लाइटिंग सिस्टम नहीं लगी, ना ही यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हुई कि नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हो सके, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा कंप्लीट हुआ। कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उड्डयन मंत्री आज तक नहीं आए अब दरभंगा। इससे पहले हरदीप सिंह आए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आज तक नहीं आए दरभंगा एयरपोर्ट को देखने के लिए क्या समस्या है, कैसे हल हो सकती है। सिर्फ दिल्ली में बैठ करके 2-4 नेताओं से मिलकर, सांसदों से मिल करके उनको टरका देते हैं, उनको जो है वो झुंझुना थमा दिया आश्वासन का, और फिर वही ढाक के 3 पात। हर साल की स्थिति, कोहरे में रद्द होना है, यात्री का टिकट लेकर के उनको कैंसिल कर देना है। अब यात्री जाए भाड़ में जाए कहीं जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति है बना दी दरभंगा एयरपोर्ट की कि सक्सेसफुल उड़ान एयरपोर्ट नंबर 1, कमाई में नंबर 1। और कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहां पर अब 1800 और 2000 यात्री न जाते आते हो रोजाना। इस सुविधा विहीन एयरपोर्ट पर इस तरह के का रिस्पांस देख करके, और आप हर जगह इसकी चर्चा डंका पीटते हैं, संसद में भी इस पर जो है आप इस पर जो है वाहवाही लूटते हैं। लेकिन असली समस्या क्या है आप यात्रियों से पूछे जिनका टिकट कैंसिल हुआ, जिनको कहीं इमरजेंसी थी कि किसी ने कोई 28,000 में 30,000 में टिकट लिया होगा, उनका क्या, उनको क्या व्यवस्था उनकी हुई होगी। तो ये स्थिति बतला रही है कि आपने जो है इसको छोड़ दिया है। 4 साल बाद स्थिति है, आगे कितने साल तक रहेगा ये पता नहीं। कोई टाइम फ्रेम नहीं, कोई अधिकारियों की जवाबदेही नहीं है, मंत्रियों को भी फुर्सत नहीं है कि यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट लें, यहाँ की निगरानी करें, मॉनिटरिंग करें। पीएमओ को भी फुर्सत नहीं है। कम से कम अब चुनाव मोड में आ गए हैं, जनवरी आ गया, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो कम से कम अब तो ध्यान दे दीजिए। हो सकता है इस बहाने कुछ आपका यहाँ फायदा हो जाए, तो हम तो इंतजार करेंगे कुछ ऐसा हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।